ओम श्री साईनाथाय नमः। हैप्पी थर्सडे। आप सभी को गुरुवार की शुभकामनाएं। बाबा के श्री चरणों में मैं आपसे सभी के लिए ये प्रार्थना करती हूँ कि बाबा आप सभी पर अपनी असीम कृपा हमेशा बरसाते रहें। आज हमारे बाबा का वार है, साईं वार है, जो कि सभी दिनों से सबसे ज़्यादा अधिक स्पेशल होता है। तो आइए साईं जी के चरणों में बाबा को धन्यवाद बोलते हैं। बाबा, जो भी कुछ आपने मुझे इस जीवन में दिया है वो सभी वस्तुओं के लिए हम सभी आपके चरणों में कृतज्ञता करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं बाबा, और अपने बाबा से प्रार्थना करेंगे। तो चलिए हम सभी मिलकर साईं जी से प्रार्थना करते हैं। सितंबर का ये महीना जो कि अब शुरुआत हो चुकी है सितंबर के महीने की, इस महीने के प्रत्येक दिन बाबा आपके चरणों में समर्पित हो। मेरे भीतर में स्नेह, भय और आलस्य को दूर करो। श्रद्धा और सबूरी का प्रकाश जगे। मुझे सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दो। मेरे कर्मों में सच्चाई और प्रेम भर दो। हर रिश्ते में करुणा, हर कार्य में सेवा का भाव जागृत हो। बाबा, जैसे वर्षा की बूंदें धरती को सींचती हैं, वैसे ही तेरी कृपा मेरे जीवन को सींचे। मेरे घर में शांति, हृदय में भक्ति और आत्मा में आनंद बस जाए। आपके नाम का स्मरण ही मेरी भक्ति बने, आपके नाम का स्मरण ही मेरी शक्ति बने और आपकी उपस्थिति ही मेरा सहारा बने। बाबा, प्रत्येक क्षण मैं सदैव आपको ही याद करूं। मेरे हृदय में सदैव आपका ही निवास हो। प्रत्येक क्षण आपका आशीर्वाद लेकर मुझे उन्नति, सुख और शांति की ओर ले जाए। हमने अपने बाबा से प्रार्थना की है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपने वीडियो में देखा ही है, बाबा आपके प्रश्नों के उत्तर देने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। और बाबा आपको बताएंगे कि जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ और परेशानियाँ आपके जीवन में आती हैं, तो किस प्रकार उन कठिनाइयों से आपको आगे बढ़ना है, उन समस्याओं से किस प्रकार बाबा आपको पार निकालेंगे। तो बाबा ने आपके लिए इसमें 2 संकेत भेजे हैं, श्रद्धा और सबूरी। तो आइए, श्रद्धा और सबूरी जो कि स्क्रीन पर दिए गए हैं, आपको श्रद्धा और सबूरी में से किसी एक को चुनना है। जीवन में आस्था और विश्वास का बहुत अधिक महत्व होता है। आस्था और विश्वास के बल पर मनुष्य बड़े से बड़े अंधकार और बड़ी से बड़ी मुसीबत को पार कर देता है। आस्था एक लंगर की भांति मनुष्य को पथभ्रष्ट होने से, दिशाहीन होकर बह जाने से रोके रखती है। मनुष्य भवसागर में तैरता तो है, पर डूबने या बहने नहीं पाता है। अतः यह आस्था ही सब प्रकार के मंगलों का मूल है। इसलिए अपने साईं पर पूर्ण आस्था और विश्वास बनाए रखिए, चाहे जीवन में कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आ जाए। जीवन में प्राय ऐसे अवसर बहुत सारे आते हैं जब मनुष्य संशय या दुविधा में पड़ जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे और क्या ना करे। उसके पास 2 रास्ते होते हैं, तो वो कौन सा मार्ग चुने। तो इस प्रकार की जब समस्या आपके सामने जीवन में आ जाती है, तब हम अपने साईं जी के चरणों में जाते हैं और बाबा से प्रार्थना करते हैं कि बाबा आप ही कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके माध्यम से हमारी इस समस्या का समाधान हो सके। तो ऐसी बहुत सारी संशय होते हैं, हम असमंजस में पड़ जाते हैं, दुविधाओं में पड़ जाते हैं, जिसमें इंसान समझ नहीं पाता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तब बाबा ही से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे साईं जी ही उस प्रार्थना का जवाब हमें देते हैं। बाबा ने इस वीडियो में आपको श्रद्धा और सबूरी के माध्यम से आपकी परेशानियों का हल भेजा है। तो चलिए, सबसे पहले जैसा कि आप जानते ही हैं, अपने साईं जी के चरणों में हम 11 वचन बोलेंगे। उसके लिए ज़रूरी है आपको श्रद्धा और सबूरी में से जो आपने एक चुन लीजिए, श्रद्धा या फिर सबूरी। जो आपने चुना है उसको अपनी आंखें बंद कीजिए और बाबा की जो सबसे मोहनी मूर्त आपको पसंद है वो अपनी आँखों में लाइए और बाबा से को निहारिए और ऐसा फील कीजिए, ऐसा महसूस कीजिए जैसे कि आप शिरडी में बाबा के समाधि मंदिर में खड़े हैं या फिर द्वारका माई में बैठे हैं और बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं। और जो भी सवाल या जो भी संशय या जो भी कुछ आप बाबा से पूछना चाहते हैं वो आप बाबा से कहिए और ईश्वर के चरणों में उसको समर्पित कर दीजिए।
आशा करती हूँ आपने ज़रूर कह दिया होगा। चलिए अब बाबा के 11 वचन पढ़ते हैं हम। 11 वचन के बाद जो हमारे साईं जी ने आपका प्रश्नों के उत्तर भेजे हैं उसका जवाब सुनेंगे। आप भी मेरे साथ बोलिए बाबा के 11 वचन। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण ना खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आस सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज से न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परम ब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो। चलिए अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और अब हम बाबा ने जो आपके सवालों के जवाब भेजे हैं वो सुनते हैं। जिन भी साईं भक्तों ने श्रद्धा को चुना है उसमें हमारे बाबा ने जवाब भेजा है। मेरे प्रिय बच्चे, अच्छा समय हो या बुरा, साईं का चिंतन न छोड़ें। समय कभी भी एक सा नहीं रहता है, अतः धैर्य रखें। ना तो बहुत शोक ठीक होता है और ना ही बहुत अधिक हर्ष। दोनों स्थितियों में जो सम रह सकता है वही ज्ञानी व संयमी महान आनंद उठाता है। अर्थात बाबा इसमें कहते हैं कि समय कभी एक सा नहीं रहता है, सुख और दुख आते जाते रहते हैं। इसलिए जब बहुत अधिक दुख आए तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही जब आपको बहुत अधिक हर्ष मिले, खुशी मिले, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। आपको दोनों ही स्थितियों में समान रहना है, ना तो बहुत अधिक दुखी होना है और ना तो बहुत अधिक सुखी रहना है, खुश होना है। आपको समान रहना है और इस प्रकार से संयमी रहकर आपको आनंद उठाना है। तो इसलिए सभी चिंताएं साईं पर छोड़िए, बाबा सब संभाल लेंगे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। सबूरी में जो हमारे बाबा ने आपके लिए उत्तर भेजा है, हमारे साईं जी कहते हैं, अन्न दान करिए, मन की इच्छा पूरी जरूर होगी। श्री साईं का सहयोग व कृपा प्रसाद कब और कैसे मिल जाएगा इसका पता भी नहीं चलेगा। साईं के नाम पर अन्नदान अवश्य करें। हमारे बाबा ने सबूरी में आपका प्रश्न का जवाब ये भेजा है कि आपको अन्नदान करना है। यदि सामर्थ्य है तो आप ज़रूर करिए, थोड़ा बहुत कर सकते हो तो ज़रूर करिए। चाहे किसी एक को ही, आप किसी एक व्यक्ति को ही जो जिसको ज़रूरत है आप भोजन जरूर कराइए, और ज़्यादा को करा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इससे आपकी मन की इच्छा ज़रूर पूरी होगी। साईं का सहयोग और प्रसाद आपको कब और कैसे मिलेगा वो साईं जी की इच्छा पर है। बस आप अपने मन में बाबा पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखिए और अन्नदान करिए और आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो आशा करती हूँ आपको आपके प्रश्नों के जवाब ज़रूर मिल गए होंगे। इस प्रकार की वीडियो हम अपने चैनल पर बनाते रहते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप कमेंट्स में ओम साई राम, जय जय साई राम ज़रूर लिखें। इसको शेयर ज़रूर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। तो बोलिए मेरे साथ, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परम ब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो। ओम साई राम, जय जय साई राम। बाबा सबका भला करेंगे।